शौहर को शैतान की गिरफ्त से बाहर निकालने जा रहे हैं और ये दरवाजा। बचपन से तुम्हारे अबू का सपना था कि तुम काजी बनो, एक दिन के लिए ही सही, मगर आज तुम काजी बनकर शहादत करोगे। जरूर। भाई आपके साथ ज़ारा भाभी नहीं जा रही हैं? ज़ारा आज शरिया बोर्ड नहीं पहुंचेगी। अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज दे। कोई है? दरवाजा खोलो। अगर आज ये दरवाजा नहीं खोला तो गजब हो जाएगा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। कोई है? ज़ारा क्यों जाएगी अलीना? ज़ारा तो खुद अपनी बात में फंस गई। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि गरीबी का ढिंढोरा किसी के आगे नहीं पीटेगी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर शरिया बोर्ड कैसे जाएगी? चलो भाई, देर हो रही है। ये बाहर कैसे निकल आई? अरे कोई है? तुम यहाँ आ गई? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे रुखसार। एहसान मतलब? हम आकर समझाते हैं तुम्हें, ठीक है? हमें लेट हो रहा है और हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चॉकलेट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। हमें तो लगा था कि तुम अपनी जुबान की पक्की हो, जो कहा था उस पर चलोगी, और कहा था तुमने ये कि अपनी गरीबी का जो ड्रामा है तुम घर के बाहर नहीं लेकर जाओगी। मगर तुम तो शरिया बोर्ड चलने के लिए तैयार। चूंकि हम शरिया बोर्ड जा रहे हैं इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू, इससे पहले भी हमने आज तक बुर्का ही पहना था और आज भी शरिया बोर्ड में बुर्का ही पहनेंगे। हम अपना फर्ज भी निभाएंगे और इस घर की इज्जत भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज। कबीर भी शरिया बोर्ड जा रहा है, उसी के साथ चली जाओ। अम्मी, हमारी मंजिल भले ही एक हो लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम पैदल वाले हैं, सड़कों की धूल छानने वाले हैं। नहीं ठीक है ना, अगर इतनी ही अक्कड़ है इनमें तो शरिया बोर्ड के ऑफिस तुम पैदल ही जाओ। अल्लाह हाफिज। चलो, कभी देर हो रही। चल अबू, आप आ रहे हैं हमारे साथ? हाँ भाई, तुम्हारे साथ आ रहे हैं। आज तुम्हारी सदारत यानी चेयरमैनशिप का पहला दिन है। अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अरे कबीर, ये हम तो बताना ही भूल गए। काशान कह रहे थे कि कल रात को उन्होंने जो तुम्हें फाइल दी थी वो फाइल तुम हमें दे दो और ये फाइल तुम ले लो। जरूर, मगर हाँ कबीर, उसमें जो है वो रफ प्रेजेंटेशन था, इसमें ज्यादा डिटेल में है। ले लो वो फाइल। हाँ बिल्कुल। ज़ारा को पैदल आने में कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम ज़कात का प्रपोजल कबीर से पास करवा लेंगे।
रास्ता तो बहुत दूर पड़ जाएगा। हम गली से जाते हैं, शॉर्टकट से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। काजी साहब एक दिन के लिए हमारे साथ नहीं हैं, तो आज शरिया बोर्ड की इस मीटिंग की सदारत हमारे नायब काजी कबीर अहमद साहब करेंगे। सारे मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम जनाब शहबाज अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं, जो कि आज हमारे स्पेशल इनवाइटी हैं। हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर अहद करते हैं कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। इस्लाम में 5 चीजें फराइज, कलमा तैयबा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। यानी कि ये 5 चीजें हर मुसलमान पर फर्ज होती है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है इन 5 चीजों में से 4 चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आप के लिए करते हैं और सिर्फ एक दूसरों के लिए? वो है ज़कात। ज़कात एक वाहिद चीज है जो आप सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, अपने आप के लिए नहीं करते। आप अब सोचिए, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में या आपके शहर में वो गरीब और लाचार लोग जिनके पास जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं है, उनका क्या होगा? अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर ज़कात फर्ज क्यों की है? क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे मुआशरे के गरीब लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सके। और ज़कात होती कितनी है? आप सोचिए, आपके कमाई के 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए जाते हैं। मगर अच्छी बात यहां है कि आपके 2.5 रुपए, आपके हम सब के 2.5 रुपए मिलाकर 500-600 करोड़ हो जाते हैं। ये जाता कहां है? ये है सवाल। क्योंकि हमें इसका हिसाब रखना है और इसलिए हम सब यहां इकट्ठा हुए। हमारा मकसद आप सबको एक साथ यहां जोड़ना इसलिए है ताकि हम हर मुसलमान तक ज़कात की अहमियत पहुंचा दें और उनमें यह आदत डालें कि वो ज़कात दे, मगर सही जगह दे और सही लोगों को दे। ऐसे वैसे जगह देकर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन लोगों को ना दे, हमें दे, क्योंकि हम सही ढंग से उस ज़कात का इस्तेमाल करेंगे। वाह कबीर वाह, जिस दिन तुमने आम लोगों के सामने खड़े होकर ज़कात का पैसा मांगा, उस दिन हमें अपने 500 करोड़ मिल जाएंगे, जिसकी hमें सख्त जरूरत है। माशाअल्लाह, बहुत नेक इरादा है आपका, हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। हाँ, हमें भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है।
माफ कीजिएगा। कबीर साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में एक एस्टिमेशन के हिसाब से सालाना कितनी ज़कात निकलती है? 30 से 40 हजार करोड़ रुपए। हम जानते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने पैसे जाते कहाँ हैं। असल में हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और पैसा लिया भी जाता है, लेकिन पैसा ले लिया जाता है लेकिन तय नहीं किया जाता कि उस पैसे का करना क्या है। जैसे कि कबीर साहब, आपने तय नहीं किया होगा कि इस पैसे का क्या करना है। ज़ारा साहिबा, माफ कीजिएगा, हमने तय किया है। तो बताइए कि आप इन ज़कात के पैसों का करने क्या वाले हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये है मसला और यही है परेशानी हमारे कौम में। हमने सिर्फ ए का और ज़ारा साहिबा जेड तक पहुंच गई। ज़ारा साहिबा, हम सिर्फ कोशिश कर रहे, यहां हर मेंबरान का नजरिया जानना चाहते, यहां तक आपका भी। ज़कात लेने की बात बाद में होगी। कबीर साहब, हम आपके बुलावे पर लब्बैक कहते हैं, यानी कि हमें आपकी बात मंजूर है। हमारी सालाना ज़कात के हिसाब से कुछ पैसे होंगे 9,375 रुपए। हमारे पास 3,75,000 के जेवर थे। 2.5% के हिसाब से हुआ 9,375 रुपए। तो ये रही हमारी ज़कात। एक बात और कि हमने और हमारे शौहर ने तय किया था कि उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आप उस पर्ची पर ना हमारे साथ साथ हमारे शौहर कबीर अहमद यानी कि अपना नाम भी लिख लीजिए। हमारी ज़कात अदा हो चुकी है। आप कौम के काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि आपने अपनी आधी जिंदगी घर को छोड़कर कौम के नाम कर दी है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते हैं, इसलिए हमारे पैसों से हम दोनों के हिस्से की ज़कात जाएगी। तो हम दोनों की ज़कात मिलाकर हुए 9,375 रुपए। कबीर, हम तुम्हें दुनिया की नजरों में गिरा नहीं रहे हैं। हमारा मकसद तो तुम्हें दीन के साथ साथ दुनिया का सरताज बनाना है।